हेलो डियर स्टूडेंट्स टॉपिक डालेंगे सेट डेफिनेशन। सेट के बारे में बोला गया डियर स्टूडेंट्स कि सेट जो है एक कलेक्शन है, लेकिन यह सिंपल कलेक्शन नहीं बल्कि यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यानी आप किसी भी कलेक्शन को डियर स्टूडेंट्स आप सेट नहीं कर सकते। कोई कलेक्शन सेट है या नहीं है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये जानने के लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो देखना पड़ेगा कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी जब कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तभी हम उस कलेक्शन को डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, नहीं तो उस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। यानी डेफिनेशन को आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड वर्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेल डिफाइंड का जो मीनिंग है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेल डिफाइंड का मीनिंग जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक कोई गिवन कलेक्शन को आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत दिक्कत होगा कि वो सेट है या नहीं है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो कलेक्शन है वो यूनिवर्सली क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। यूनिवर्सली करेक्ट का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स? यूनिवर्सली करेक्ट का मतलब होता है वो पीपल टू पीपल चेंज नहीं करना चाहिए। कलेक्शन को हम बनाएं, आप बनाएं या कोई और बनाए, तो वो कलेक्शन क्या करना चाहिए, डिफर नहीं करना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब हम उस कलेक्शन को यूनिवर्सली करेक्ट कहेंगे, और ऑब्जेक्ट जो उसके अंदर होंगे वो डिस्टिंक्ट डिफरेंट होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, नोट करेंगे, वेल डिफाइंड मीन्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड कलेक्शन इज यूनिवर्सली करेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब कोई कलेक्शन सेट हो जाता है तो कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट्स को डियर स्टूडेंट्स सेट का एलिमेंट्स कहते हैं। नाम है, सिंपल सी बात है। तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स। किसका एलिमेंट्स? सेट का एलिमेंट्स। एक और पॉइंट आप नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो जब हम सेट को लिखते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं। हालांकि हम जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, यानी सेट को लिखते कैसे हैं, वहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, एलिमेंट्स को लिखना सीखेंगे। ठीक है, अभी एक सिंपल सी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि एक सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, लाइक ABCXYZ। और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स उसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट को और बेहतर ढंग से क्लियर करने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे देखिए डियर स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, हमने एक कलेक्शन लिया। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कलेक्शन सेट है या नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले वेल डिफाइंड चेक करते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। ये जो कलेक्शन है, भाई हम इस कलेक्शन को बनाएंगे, आप बनाएंगे या कोई और बनाएगा, तो क्या वो कलेक्शन अलग अलग होगा? नहीं, ये अलग अलग नहीं होगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स देखिए, ऑब्जेक्ट के रूप में जो कलेक्शन में आया है वो रिवर्स ऑफ इंडिया है, जो कि डिस्टिंक्टिव होते हैं। यानी ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। जब ये वेल डिफाइंड है तो आप कैपिटल लेटर का यूज़ करिए और कलेक्शन को रिप्लेस कर दीजिए सेट से, यानी कैपिटल लेटर लिखिए सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल करते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर्स SCHOOL। क्या ये कलेक्शन सेट होगा? ये जो लेटर्स का कलेक्शन है क्या ये सेट होगा? लेटर्स ये सेट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, लेटर्स के रूप में जो ऑब्जेक्ट आया है, देखिए वो 2 टाइम्स रिपीट किया है। एक ऑब्जेक्ट है O, वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। दैट्स डियर स्टूडेंट्स दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड चेक आप नहीं भी करते तो ये काम बन जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है डिस्टिंक्ट नहीं है, क्या है, सेम है, एक ऑब्जेक्ट सेम, इसीलिए ये कलेक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, सेट नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल करते हैं, कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉयज़ इन योर विलेज। आपके गांव में जो स्मार्ट लड़के हैं उसका कलेक्शन क्या वो सेट होगा? नहीं, वो कलेक्शन भी सेट नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। अरे स्मार्ट लड़के की अगर बात करें, स्मार्ट बॉयज़ की बात करें, तो आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, हर आदमी के लिए स्मार्ट बॉयज़ अलग अलग होते हैं। भाई कैसे लड़के को स्मार्ट कहेंगे ये हम थोड़ी जानते हैं।
इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अलग बात है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट है, क्योंकि आदमी जो है वो डिस्टिंक्ट ही होते हैं, इसलिए ये कलेक्शन भी डियर स्टूडेंट्स सेट नहीं होगा। एक और एग्जांपल करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉन्ग्स इन 1947। अब देखिए 1947 के जो बेहतरीन गाने हैं डियर स्टूडेंट्स के, उसका कलेक्शन कहता है कि वो सेट होगा। डियर स्टूडेंट्स, हर आदमी के लिए जो बेस्ट सॉन्ग होता है, अपना अपना सबका बेस्ट सॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये पीपल टू पीपल क्या करेगा, चेंज करेगा, इसलिए ये कलेक्शन भी सेट नहीं है। एक और एग्जांपल करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन ये कह रहा है कि इस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 जो ये इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका कलेक्शन कहता है कि वो सेट होगा। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, वो वेल डिफाइंड होगा, इसलिए क्योंकि x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इसको जब आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको जब सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये प्लस माइनस रूट अंडर 25, यानी इसका जो सॉल्यूशन आया डियर स्टूडेंट्स वो प्लस माइनस 5 आया। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया वो प्लस माइनस 5 आया, यानी प्लस 5 माइनस 5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। कहता है कि इसका कलेक्शन क्या वो सेट होगा। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आप अपने कलेक्शन में ये लेंगे, क्योंकि आंसर आपको तो यही आने वाला है, हमें भी यही आने वाला है, किसी को भी यही आंसर आने वाला है, और अपने कलेक्शन में वो प्लस माइनस 5 ही लेगा, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है डियर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई दिस कलेक्शन इज अ सेट। डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइंस हैं डियर स्टूडेंट्स, उसका कलेक्शन कहता है कि वो सेट होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस होंगे, पहली बात तो वो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस जो होंगे, ऐसा बात नहीं है कि आप कलेक्शन बनाएंगे तो आप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइंस अपने कलेक्शन में इंक्लूड कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। आप भी पैरेलल लाइंस ही इंक्लूड करेंगे, हम भी करेंगे तो पैरेलल लाइंस ही इंक्लूड करेंगे। कोई और अगर इस कलेक्शन को बनाता है तो वो भी पैरेलल लाइंस को ही इंक्लूड करेगा अपने कलेक्शन में। किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। जैसे देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कलेक्शन में हम कौन सा लाइंस लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस लेंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसे देखिए हम ये लाइन लेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये सारे लाइन जो है हमारे कलेक्शन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये सारे लाइन जो है डियर स्टूडेंट्स वो डिस्टिंक्ट हैं, ये सब डिस्टिंक्ट है, क्योंकि सबका पॉइंट अलग अलग है ना, अलग अलग पॉइंट से ये लाइन पास कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए ये जो लाइंस हैं ये क्या है, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट है। और जब हम कलेक्शन बनाएंगे तो हम अपने कलेक्शन में यही एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस को लेंगे, आप बनाएंगे तो यही एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस को लेंगे, कोई और बनाएगा तो यही एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस को लेगा। दैट्स व्हाई दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। अब जब वेल डिफाइंड है तो ये सेट होगा, तो आप कैपिटल लेटर को यूज़ करिए। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने वाले जो सर्कल हैं डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ी बहुत आप 9th में 10th में थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करके देखिए क्वेश्चन को किस ओर लेके जा रहा है। तो क्वेश्चन अच्छा बनता है अगर दूसरे चैप्टर से रिलेट किया जाए,
ठीक है। जैसे जैसे लेक्चर आगे प्रोसीड होगा डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे बनने लगते हैं सेट में भी, ठीक है। जैसे देखिए कलेक्शन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो एक सर्कल देखिए डियर स्टूडेंट्स की ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। जितने भी सर्कल हैं ओरिजिन से पास करने वाले उसके बारे में बात कर रहा है। हम इस सर्कल की बात नहीं कर रहे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, ठीक है। हम कौन से सर्कल की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इस सर्कल की बात कर रहे हैं, इस सर्कल की हम बात कर रहे हैं, हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं। ये जो सर्कल है सारे सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, तो भाई हम कलेक्शन बनाएंगे तो यही सर्कल लेंगे जो ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल जो मैंने अभी बनाया, यही सर्कल लेंगे। आप कलेक्शन बनाएंगे तो यही सर्कल लेंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये कलेक्शन जो है मेरा क्या है, वेल डिफाइंड है। जब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो क्या ये सेट है, सेट है तो आप कैपिटल लेटर का यूज़ करिए और इसको लिख दीजिए, सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। डियर स्टूडेंट्स आपने देखा इस लेक्चर में हमने सेट डेफिनेशन को समझा और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हमने सीखा। डियर स्टूडेंट्स अब लेक्चर को यहीं हम फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।